भाइयों, ये 6 चीजें महरूमी का सबब है। लिहाजा जितने भी वहां से सिलेबस बनते हैं, फिल्में बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, जो थिंक टैंकर सोचते हैं, जो तैयार करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड भेजते हैं, वो अमन हो या जंग हो, जब उनका रब पर यकीन नहीं, रब की ताकतों पर यकीन नहीं, मशीन पर, असलहे पर, फ्लाइटों पर और जंगी साजो सामान पर यकीन है, उन्हें क्या पता कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कायनात का सबसे पहला ड्रोन अटैक वो अबाबील नामी ड्रोन से रब ने करवाया था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी कोताहियों को फसे पुष्ट डालकर अपनी कोताहियों को फसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीईन व सामियात, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप किताब व सुन्नत पे मबनी दावत इंशाअल्लाह गोश गुजार फरमाएंगे। दुनिया जब से बनी है तब से लेके अब तलक और अब से क़यामत तलक इस हकीकत को माने बिना चारा नहीं कि यहाँ जो भी जदीद होता है उसे कदीम होना होता है, और जो साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होता है उसको सफाई और सुथराई से हट करके गर्दो गुबार का मौसमी असरात और तगय्युरात और तबद्दुल का शिकार होना पड़ता है। सुबह साफ सुथरे कपड़े पहन के बगैर किसी सलवट के ज़ेबे तन करके आप और मैं बाहर निकलते हैं, शाम को वापस लौटते हैं तो पसीना भी शामिल हाल होता है, बदबू भी आ रही होती है, मट्टी गर्दो गुबार भी अपने असरात दिखा रहे होते हैं। ये दुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो ही चीजें यहां मेरी और आपकी उतारी हैं। जमीन से जिस्म को लिया है, आसमान से रूह को उतारा है। इस दोनों के मजमूए को बना के अल्लाह ने अपनी तमाम तर मखलूकात में से हजरत इंसान को अशरफ करार दिया है। यहां पर रहते हुए तारीख के पहले दिन से लेके आज तक जो बिगाड़ आया है वो 3 ही चीजों में रहा है और 3 ही बुनियादों पे रहा है, और हर दौर में नबूवत ने, रिसालत ने बजरिए वही उस बिगाड़ को खत्म करने की जो कोशिशें की हैं उनका नाम इस्लाह है। और ये इस्लाह जब तक इसकी असास को नहीं समझा जाएगा तो कोई भी बंदा अपने आप को गलत नहीं समझेगा। और ये नेचर का हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है कि हर बंदा कहता है कि मैं ठीक हूं। वो गलत भी करे तो दुरुस्त होता है, दूसरे झूठ बोलें तो बुरा लगता है, खुद झूठ बोलें तो ये एक ट्रिक होता है, ओला होता है, जरूरी होता है। बंदा कहता है कि मेरे लिए इसमें कोई ना कोई जवाज है। आज के मौजू को समझने के लिए मेरे साथ पहले आइए सहीह मुस्लिम की
उस हदीस पाक को जहन में लाइए जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी, और इस हदीस के रावी सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की आज हदीस सुनने की, समझने की, लेने की बारी है, और ये अपना काम छोड़ के बारी के साथ मस्जिद में मौजूद है। एक आदमी आता है, वाकया बड़ा अजीब है कि आदमी मुकामी नहीं कि हम उसको जानते हो, मुसाफिर भी नहीं लग रहा क्योंकि मुसाफिर के सफर वाले असरात उस पे नहीं, साफ सुथरा लिबास है, बाल भी ठीक है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होकर के उसने 4 सवाल किए। पहला सवाल यह था, अगर देखा जाए तो बज़ाहिर बड़ा आम सा सवाल है। दूसरा सवाल भी हमारे बच्चों को तकरीबन जुबानी याद होता है। ये सवाल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब लेके साथ में तस्दीक भी कर रहा है, और इस बात पे जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तअज्जुब किया। एक सवाल ये है उनमें से कि मल ईमान, अमन कैसे मिलता है, ईमान क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में 6 चीजें, जिस कौम में ये 6 चीजें नहीं होंगी वो कौम बिगड़ जाएगी। जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, आसमान को छुए, चांद पे सितारों पे कमंदे डाल ले, लेकिन वो कभी भी कायम नहीं रह सकते क्योंकि असास नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी की असास और बुनियाद अल्लाह ने रखा ही ईमान को, और ईमान नाम है अमन का। आपके ऊपर इतना लंबा लेंटर डला हुआ है, आप पुरसुकून बैठे हैं कि इंजीनियर ने इसको बड़ी गहरी बुनियादों से उठाया, ऊपर बीम डाले, और जो जो मटेरियल चाहिए था वो इस तरह का डाला है कि ये बिल्डिंग आसानी से, उम्मीद है कि नहीं बैठेगी। जिंदगी की असास अल्लाह ने जिसको भी पैदा किया है उसके अमन के लिए जरूरी है कि वो ईमान वाला हो, और ईमान 6 बुनियादों को लेने का नाम है। हमारी किसी भी बिल्डिंग में 6 चीजें अमूमन इस्तेमाल होती हैं। रेत होती है, सीमेंट होता है, बजरी होती है, सरिया होता है, ईंट होती है, पानी होता है। कंक्रीट बनके एक बिल्डिंग, एक दीवार तैयार होती है। दुनिया इस वक्त जो 7 बर्रे आज़मों में और 249 मुल्कों में तकसीम है, अब आए इसकी आबादी की तरफ, फिर बुनियाद देखते हैं कहां बिगड़ी है। 7.5 अरब लोग, इनमें से 6.25 अरब लोगों के पास बिल्डिंगें तो बड़ी खूबसूरत हैं मगर असास और बुनियाद नहीं भरी उन्होंने। आप हुजरा शाह मुकीम में किसी ऐसी बिल्डिंग का रेट नहीं लगाएंगे जिसका पता हो कि छप्पड़ पे बना दी गई या नीचे बुनियाद नहीं भरी गई, या खाली प्लाट था, रूढ़ी थी, शापर पड़े थे, साफ नहीं की गई और उसके ऊपर ही बस पैसा बनाने के लिए ठेकेदार ने खड़ी कर दी। भले जितनी खूबसूरत हो, आप उस पर पैसा जाया नहीं करेंगे। दुनिया के 6.25 अरब लोग अपनी जिंदगी में इस बुनियाद के अंदर बिगाड़ पैदा कर चुके हैं और वो 6 चीजें उनको मुयस्सर नहीं है। और ये 3 तरह के लोग हैं। पहले नंबर पे है मुल्हिद। ये बिगाड़ ऐसा आया है, उनका दावा है कि इस वक्त 70% लोग हमने वो बना लिए हैं कि जो अल्लाह को अल्लाह मानते ही नहीं।
दूसरे वो लोग हैं जिन्हें हम वसनी बुत परस्त कहते हैं। हमारा मशरक का हिंदू हमसाया, इसका दावा है कि मक्का भी मेरा है, ताइफ भी मेरा है, मेरे बड़ों का है, क्योंकि वो बुत परस्त है। दावा है उनका। 33 करोड़ इला बनाए हैं। इला तो माना है, लेकिन जो हकीकी इला है उस तक रसाई नहीं। मार्केट में 2 नंबर माल रख के बैठा है। तीसरे वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह को अल्लाह तो माना है, उन पे किताबें उतरी हैं, अहले किताब हैं, मगर उन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी शक्ल में अल्लाह के साथ कुफर करके इनकार किया है। इन लोगों की इस्लाह के लिए पहला सवाल, मल ईमान, ईमान क्या है? इस्लाह के 6 तरीके बताए गए। लीजिए, हुजरा शाह मुकीम के कुर्बो जवार में, आपके घर में, गली मोहल्ले में, आपकी दुकान या ऑफिस में कहीं ये लोग मिलें तो इन तक पहुंचिए, क्योंकि ये सिर्फ मौलवी का और मस्जिद दारुस सलाम का काम नहीं है। पहली चीज, अन तुमिन बिल्लाह, जिसने बनाया है अगर बंदा उसी का ही नहीं है, उसी का ही नहीं है, तो फिर बंदा क्या है? समझा क्या है? साउंड सिस्टम आप देख रहे हैं, जगह जगह पे लिखा हुआ है जानी। जानी का नाम लिखा हुआ देख के भी, सेटअप देख के भी आप उसे ना जाने, तकलीफ तो होगी। आप उठा के फारिग कर दे साइड पे। वो भाई, कायनात सारी जिसने बनाई है, जमीन आसमान बनाए हैं, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जिसने तुझे पानी के नुत्फों से लेके उठा के बुलबुले से यहां तक पहुंचाया है। तो मुल्हिद की इस्लाह जरूरी है, वगरना ये ऐसा बिगाड़ पैदा करेगा जो आज आप तक पहुंच चुका है। मैं आस्ता आस्ता जिस तरफ आना चाहता हूं, बुनियाद समझिए। ये जालिम कहेगा कि अल्लाह है ही नहीं, कायनात ऑटोमेटिकली बनी है, तो इसे कभी बिठाइए प्यार से, चाय पे बिठाइए, खाने पे बिठाइए कि भाई तू इसी मट्टी धरती से बना है। दुनिया में ऐसा कटर तो दिखा कि जो मां के पेट में हो और बाहर की दुनिया में ऐसे लिप को तराश के, होंठों की तराश खराश करके इतना खूबसूरत बना डाला है। और ला ऐसे कोई टूल के जो मां के पेट में लगे हैं, जो नाक को आगे से चौड़ा करके, ऊंचा करके, नोकदार करके, हसीनो जमील बना के, इसकी खाइयों को लाके आगे जाके मिला के, कानों के सुराख और ये सारे सेटअप लेके एक गले में डाल के ईएनटी का सिस्टम जोड़ दे, ये क्या खुद ब खुद हो गया है? कोई है, और वो है सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। ये अल्लाह है, लिहाजा गौर कर, तवज्जो कर। कायनात की हर चीज दलालत करती है कि पीछे बनाने वाला कोई है, और वो अकेला अल्लाह है। दूसरे नंबर पे, अगर आप जुर्म पे, गुनाह पे, बगावत पे आए हैं, ताकत, पट्टे बड़े मजबूत हैं, तो पता कीजिए कि ये जिस्म में 669 अज़लात बनाए किसने? अकेली तेरी एड़ी का जो पट्टा है ना, तेरे पूरे वजूद को संभालने वाला, बैलेंस करने वाला, अल्लाह ना करे कट जाए, तू दोरा मोरा होके रह जाए, खड़ा ना हो पाए, इस दर्द को ना सह पाए। ये हड्डियों का ढांचा जिसने खड़ा किया है, उसके पास इतनी ताकतें हैं। आज तू इनको लेके बड़ा सीना चौड़ा करके जिम जाके डोले निकाल के जो फिर रहा है ना, उसके पास फरिश्ते ऐसे हैं, सिर्फ एक फरिश्ते में इतनी पावर है कि वो फूंक मारे, उसकी विंड पावर, उसके साथ तूफान और आंधियां जो आनी है, पूरे आसमानों की बिसात लिपट जाए, सितारे झड़ जाएं, और जमीन रेजा रेजा होके पहाड़ रुई की तरह पेंजे से निकली हुई बनके कायनात की हर चीज दरहम बरम होके रह जाए। ये सिर्फ एक फूंक की पावर है। इतना अपने आप को बिगड़ा हुआ नौजवान ना बना,
एक कुन कहने की देर है, तेरे ऊपर ऐसा फालज गिरेगा कि दोबारा आंख की पलक को झपक नहीं सकेगा, हाथ उठा नहीं सकेगा, कदम बढ़ा नहीं सकेगा। ये जो अकड़ अकड़ के चाल चल रहे हैं ना, ईमान रख के उसके पास मलाइका है, अनगिनत है, लातादाद है। व कुतुबिही, दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज बनी है उसके साथ उसकी बुकलेट दी जाती है कि इसको समझना, वारंटी और गारंटी के लिए तुझे अल्लाह ने बनाया है। और अल्लाह ने हर दौर में इस्लाह के लिए अंबिया को भेज के किताबें, सहीफे उतारे हैं और उनको पढ़ाने के लिए उस्ताज उतारा है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताज होते हैं। इन्नमा अना लकुम मिथलुल वालिद। दुनिया ने बाप जैसा उस्ताज कोई नहीं देखा, ऐसा उस्ताज है। शफीक भी बड़ा डरा डरा सा रहता है, ऊपर से बड़ा सख्त और अंदर से बड़ा नरम, अपनी औलाद के लिए। इससे भी बढ़ के अगर कोई होता है तो वक्त का नबी और पैगंबर होता है। 1.25 लाख अंबिया अल्लाह ने भेजे, मगर आज 6.25 अरब लोग उनको नहीं मान रहे, नहीं ले रहे। कहते हैं कि ये ऐसे ही थे, दास्तानें थी, रोमानवी कहानियां। इन ही इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और चौथे नंबर पे ये टीचर्स की हैसियत को जिसने नहीं माना ना, वो दुनिया में जितना मर्जी पड़ जाए फारिग है। आपने कल एक वीडियो शायद देखी, वायरल हुई, कि बाप अपने बेटे से अपने टीचर को मरवा रहा है। जब ये हालात हो जाएं तो फिर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जरूरी हो जाती है। समझिए, जब रब के भेजे हुए जेन्युइन फ्रेंचाइज के आसमान से चुने हुए, इंतखाब किए हुए, आपने दुनिया के सिलेक्टेड और इलेक्टेड लोगों की बहस तो सुनी, लेकिन तेरे रब का जो इस्तीफा है उसे मुस्तफा कहते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाया और कमाल पढ़ाया और इस्लाह की। जिन्होंने नहीं लिया आज मजबूर होके उन्होंने एक किताब लिखी, दुनिया की तकरीबन मेजर जुबानों में छपी, द 100 के नाम से, कि ऐसे मुसले, ऐसे मुदब्बिर, ऐसे मुदर्रिब, ऐसे ट्यूटर, ऐसे उस्ताद और वो लोग के जिन्होंने जमाने में इनकिलाब बपा कर दिया, बहुत थोड़े वक्त में कौम को बहुत कुछ दे दिया। अगर उनमें सरे फहरिस्त नाम आया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया। भाइयों, इसके बाद बिगाड़ आता है कि कौमों को प्रमोट तो कर दिया जाए मगर रिजल्ट पे यकीन न रहे। मैं आज कॉलेज में था, बच्चों को कहा कि ये जरूरी है, पढ़िए। सारी क्लास कह रही थी सर रहने दीजिए, पढ़ाने का क्या फायदा, पढ़ने का क्या फायदा जब इम्तिहान होने ही नहीं, वैसे ही प्रमोट कर दिया जाना है। जो 4-4 साल से फंसे हुए थे और जिंदगी में मैट्रिक नहीं हो रही थी, वो निकल गए हैं। लोगों, ये दुनिया में एक सोच है, 6.25 अरब लोग सोच बना के बैठे हैं और बिगड़े हुए हैं। ये जहान मिठा अगला कैसे डिठा, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कब्र नहीं, कोई सजा नहीं, कोई जजा नहीं, कोई वबाल नहीं, कोई पूछ कुछ नहीं, बस भेजे गए हैं। ये जहान बनाई इसलिए खाओ पियो, मरना तो है आखिर। कहा नहीं, वबिल यौमिल आखिर, हिसाब है, किताब है, लेन देन है, पूछ कुछ है, और ये होना है। यहां इस्लाह की जरूरत है। आज तेरी मेरी सोसाइटी में ये जरासीम, ये कीड़े इतने फैल गए, इतने फैल गए, तो जरा इलाज कीजिए। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून। आने तो दो, इसी हुजरा शाह मुकीम की आबादियों के शहर से उठ के जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बना ले, आखिर तुझे कब्रिस्तान जाना है। और कहते हैं कि खाली हाथ घर नहीं जाया करते। अक्लमंद और दाना लोगों का कहना है
यहां के लिए तो इतना कुछ बनाया है, आगे के लिए क्या बनाया है? जिन्होंने ये घर बनाया है ना, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उन्हीं ने अपना घर आगे बनाया। बाकी सब पीछे लड़ाइयां हैं, विरासतें हैं, जंगें हैं। शायद मस्जिद और इंतजामिया बोल के कभी ना कहे। दो जुबानें होती हैं, एक जुबान मकाल होती है, एक जुबान हाल होती है। जुबान मकाल मुंह से बोल के कहना, और जुबान हाल हालत बता रही हो। गाड़ी गुजरती है तो मालिकों का पता चल जाता है कि मालिक किस कैटेगरी के हैं। हालत बताती है कि माटे हैं या अच्छे हैं। किसी भी इलाके की मस्जिद बताया करती है कि यहां के रहने वाले मुसलमान कैसे। बात चली है क़यामत पे, तो मैं थोड़ा इशारा कर दूं, ये खुद नहीं बनती, ये दिल बनाते हैं और दिल रब अता करते हैं। इनके अंदर अपनी औलादों को इस कदर इन्वॉल्व कीजिए, वगरना 6.25 अरब लोग महरूम हैं, नहीं बना पा रहे, नहीं दे पा रहे। करोड़ों जगह पे लगाते हैं वेलफेयर सोसाइटीज पे, लेकिन आखिर में कब्र में उनके साथ नहीं जाती, आगे काम नहीं आती। ये वो जगह है तेरे पास इस्लाह कर कि जिन्होंने क़यामत के दिन जन्नत में तेरे घर की शक्ल में आना है। और छठी चीज जहां बिगाड़ है वो है नशुक्री। बंदे का यकीन ही नहीं रहा, और वो है तकदीर। तकदीर शुक्र का नाम है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अपने रब पे राजी हूं जो उसने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बिन मांगे दे दिया उसकी रहमत, जो मेरे मांगने पे भी रोक लिया है, नहीं दिया, वो उसकी हिकमत। इसी चीज का नाम तकदीर है। पूरी कौम 6.25 अरब वो और हम भी सारे मिलके 24 घंटे अल्लाह का शिकवा कर रहे होते हैं कि फुलां को जो बीवी मिली है कमाल मिली है, और औरत को शिकवा है कि जिद्दां दा मेरा बहनोई है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ कोई नहीं, तू ही तो एवें ही जे। हर इंसान को शिकवा है, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। शुक्र कर जो अल्लाह ने तुझको दिया है, जरा नीचे देख। अगर तेरे पास हल्की सी माठी 70 है तो जरा पता कर जिसके पास ये भी नहीं है। पता कर जिसके पास साइकिल है तो शिकवा ना कर, उनका पता कर कि जिनके पास वो पैदल चलते हैं। अगर तू पांव पे पैदल चल रहा है, शिकवा ना कर, मालूम कर कि जो इन पांव पे खड़े ही नहीं हो सकते, व्हील चेयर पे बैठे हैं। और अगर तेरे पास व्हील चेयर है तो तब भी शिकवे की जरूरत नहीं है। पता कर जो इस व्हील चेयर पे भी बैठ के बैलेंस नहीं हो सकते, लेटे हुए हैं, करवट नहीं ले सकते। यह है तकदीर। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। भाइयों, ये 6 चीजें महरूमी का सबब है। लिहाजा जितने भी वहां से सिलेबस बनते हैं, फिल्में बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, जो थिंक टैंकर सोचते हैं, जो तैयार करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड भेजते हैं, वो अमन हो या जंग हो, जब उनका रब पर यकीन नहीं, रब की ताकतों पर यकीन नहीं, मशीन पर, असलहे पर, फ्लाइटों पर और जंगी साजो सामान पर यकीन है, उन्हें क्या पता कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कायनात का सबसे पहला ड्रोन अटैक वो अबाबील नामी ड्रोन से रब ने करवाया था। ये क्या जाने रब की उस टेक्नोलॉजी को। तो इन लोगों को दुरुस्त करने के लिए हमारी काविश होगी, भागदौड़ होगी। अगर ये 6.25 अरब लोग इंशाअल्लाह ईमानियात से जुड़ गए तो यकीनन ये प्रैक्टिकल में भी आ जाएंगे। उसका नाम है इस्लामियात। यहां आइए, बाकी जो 2.25 अरब बचे हैं ये माशाअल्लाह कलमा पढ़ के ईमान से जुड़े हुए हैं। इनका यकीन है अल्लाह एक है, ये मानते हैं कि मलाइका हैं, वही उतरती है, ये मानते हैं कि अल्लाह की किताबें सहीफे मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह बरहक हैं, ये मानते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, ये मानते हैं कि क़यामत आनी है, ये मानते हैं कि तकदीर बरहक है। ये मार कहां खाते हैं, इनमें बिगाड़ कहां आता है? ये बिगाड़ इनमें आता है प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल है 5 चीजों का नाम। अब आपकी और मेरी बारी है। यहीं मेरे बच्चों ने मार खाई है, यहीं मेरे जवानों ने मार खाई है, और यहीं मेरे बुजुर्ग मार खा रहे हैं, और यहीं से
आज मेरा वतन अजीज सिंध से लेके वफाक तलक कोशिश कर रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें ना आए, इस कैटेगरी में ना आए। लेकिन क्या इल्म कि ये कैटेगरी जो है ये फितरती है और हर बंदे की मजबूरी है। वमा मिन मौलूदिन इल्ला वयूलदु अला फितरतिल इस्लाम, जो भी बच्चा पैदा होता है वो 6.25 अरब लोगों के घर ही क्यों ना पैदा हो, काफिर के मजूसी यहूदी के क्यों नहीं हो, उसका हार्डवेयर जो अल्लाह ने बनाया है उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वो इस्लाम ही के मुताबिक है। अब आप कहेंगे कि जी काफिर के घर में बच्चा पैदा हुआ तो मुसलमान कैसे? दावा है, दावा बगैर दलील के नहीं है। इस्लाम फरमाइए, इस्लाम का पहला रुकन है शहादतैन, गवाही देना बाई नेम कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, शरीक कोई नहीं, अकेला है, और बाई नेम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह इलाह है और मुहम्मद रहनुमा है। किसी भी कौम के बच्चे को लाइए, उसकी जुबान मौजूद है, ये उसका हार्डवेयर है, उसके ऊपर अंदर जो है इस्लाम को इंस्टॉल करने का जस्ट क्लिक करने की देर है। आप क्लिक करें, 1-2 बार बोलिए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक एक है, मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमा है, अल्लाह इलाह है। इस बच्चे की जुबान पे ये कलमा जारी हो जाएगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम नमाज है, दूसरा रुकन नमाज का। क्या काफिर के घर जो बच्चा पैदा होता है उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता? भाई 3310 में आप मुझे व्हाट्सएप तो नहीं ना चला के दे सकते, या उसमें जदीद जो है आजकल की एप्स उनको आप इंस्टॉल करके नहीं, क्योंकि उसका हार्डवेयर ऐसा है उसमें हो ही नहीं पा रही। अगर काफिर के घर में बच्चा पैदा हुआ है, नमाज के लिए वुजू और वुजू के लिए आजाद होने पड़ते हैं, तो क्या काफिर के बच्चे के आजा यूं चुल्लू नहीं बना सकते? मुंह में पानी डालने के लिए कुल्ली नहीं ले सकते? नाक में पानी चढ़ा के झाड़ नहीं जा सकता? क्या वो चेहरे पे अपना हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं कि हाथ में चुल्लू पानी का लेके चेहरे पे फेरे, दाएं बाजू बाएं बाजू पे, और मसा करने के लिए आगे पीछे पांव धोए खलाल करे? नहीं कर सकता। मस्जिद की तरफ चलना है, उसके कदम नहीं है, उठा नहीं सकता। क्या अल्लाह ने उसमें ये नहीं रखा कि आके खड़ा हो पांव पे क़याम के लिए? नहीं, हाथ उठाने के लिए उसमें ताकत नहीं है। एल्बो डाली हुई है, पावर दी हुई है, अंदर सिर्फ काशन की देर है, क्लिक करने की देर है। ये करेगा, ये बांधेगा, ये बोलेगा, सना पड़ेगा, फातिहा पड़ेगा, ये 7 सूरत मिलाएगा, ये रुकू में जाने के लिए बेंड लेके कमर दोरी करके घुटने पकड़ के सुबहान रब्बियल अज़ीम बोल सकता है। इसको खड़ा किया जाए, सजदे में भेजा जाए, ये 7 हड्डियां जमीन पे लगा के आज़ा को लगा के अल्लाह के करीब हो सकता है। यही तो नमाज है। क्या उस बच्चे में ये नहीं? तो ये शक खत्म कर दे कि नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मस्जिद के बच्चों के लिए है, ये सिर्फ मोमिनों के बच्चों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं। इस्लाम सब के लिए है। ये बचपन से लेके जवानी तलक, जवानी से लेके बुढ़ापे तलक, बुढ़ापे से लेके कब्र तलक के लिए ये फितरती है, ये जरूरी है। दबाने से, रुकावटें डालने से, स्पीड ब्रेकर बनाने से मुमकिन है स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये कट नहीं भी सकता है, उखाड़ा नहीं जा सकता। और जूते की नोक पे तारीख ने रखी है, अल्लाह ने रखवाई है ये सारी रुकावटें। तो इस्लाह फरमा लीजिए, हुक्मरान भी, सियासतदान भी, कानूनदान भी, और सारे तेज तर्रार जितनी NGOs हैं, इस्लाह फरमा लें कि ये रुकावटें डालने के लिए शैतान बैठा है, सदियों से लगा है, मगर रुकावटें नहीं डाल सका। काबिल जो कातिल है अपने भाई का, उसकी छठी पुश्त से बच्चा पैदा होके अल्लाह के दीन के खिलाफ रुकावटें डालता रहा। नूह अलैहिस्सलाम से लेके कहानी चली जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने, नमरूद खड़े होके रुकावटें डालने वाला कहां है आज? पता है उसने क्या सोचा था? उसने सोचा था कि इब्राहिम की जुर्रियत ही, औलाद तो पैदा ही नहीं हुई, ये अकेला ही है, तो इसका DNA खत्म कर दें, इसको जला के राख कर दें, लिहाजा ना DNA होगा ना इसके असरात बाकी बाद में रहेंगे, हम सिर्फ होंगे। उसके लिए जो उसने कोशिश की, मद्दे मुकाबिल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो बाकमाल थी। अल्लाह ये मेरा DNA खत्म करना चाह रहे हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मैं और मेरी नस्लें, ज़ुर्रियत जर्रा जर्रा, रेजा रेजा, सहराओं के जितने जर्रे हैं, अल्लाह मुझे इतनी औलाद, इतनी नस्ल, इतनी आल अता फरमा, मुझे भी
नमाजी बना और उन्हें भी अपने वादा उला शरीक के दर पे आके खड़े होने झुकने की और तशहुद और धरने देने की, उंगलियां हिलाने उठाने की अल्लाह तौफीक जारी और सारी रखना। नमरूद की शायद कोई नस्ल का कोई पता कीजिए, कहीं कोई एक आधा फर्द मिलता हो, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सारी ज़ुर्रियत बैठी, रुकावटें डाल के मिलेगा कुछ नहीं। तारीख जूते की नोक पे रख रही है। फिरऔन की सारी काविशों को, कारून की सारी दौलतों को, हमान की सारी इंजीनियरिंग को और अबू जहल की सारी जिहालतों को। तुम तो 18 साल के कहते हो, ये पाबंदियां पहले बुजुर्गों पे भी थी। वो सैयदा सुमैया, वो बूढ़ी औरत, पता तो करें, कहा था जिस्म चीर के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इबरत का निशान बना देंगे। इस्लाम कबूल नहीं कर रहा, ये जबरी सारा कुछ हो चुका है। कहा करो, हिम्मत करो, जिस्म चीरा गया, तारीख लिखती है, अल्लाह माफ करे। कपड़े उतर गए, जिस्म नंगा हो गया, नेजा लगा, घसीटा गया, ऊंट भागे, ऊपर का चमड़ा और बूढ़ी जो है वो खलड़ी वो भी उतरी, खाल उतरी, अंदर के जो है वो रेशे, वो जिसको आप गोश्त कहते हैं, वो जर्रा जर्रा होके नुकीले पत्थरों पे लगा, हड्डियां घिसटी, अंदर से जो थोड़ा बहुत गोदा था बुढ़ापे में वो भी लग लग के पत्थर सफेद हो गए थे। मगर इस्लाम से वो हटे नहीं थे। ये लोगों ने खुद कबूल करना है, ये जबरदस्ती के चक्कर नहीं है। इस्लाम मशहूरी नहीं है, मजबूरी है, ये फितरत है, ये नेचर है। क्यों फितरत है, क्यों नेचर है, इसी पे मेरी बाकी टाइम की गुफ्तगू है। आइए तशरीफ रखिए, जो बिगाड़ कीजिए। पहले नंबर पे शहादतैन का माना हमने लिया कलमा शहादत, चारपाई उठाई, कलमा शहादत। भाई इस शहादतैन का माना अच्छी तरह समझिए। पूरी दुनिया भी आपके मुखालफों की हो तो एक भी गवाही आपके खिलाफ एप्लीकेशन दुनिया में भी ना आए, कल क़यामत के दिन भी ना आए, ये है गवाही। दुश्मन भी गवाही दें, मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम से बढ़ के दुनिया में किसी पे मुश्किल आई, अगर आई है तो मुझे बताइए। और अगर मोहम्मद रसूल सल्लम 1.25 लाख मेरे महबूब के पीरो मुर्शिद थे, पहले बुजुर्ग थे, अंबिया थे, किसी एक दरवाजे पे एक पल के लिए भी गए हो, एक गवाही दीजिए तारीख में से, सिर्फ एक गवाही सीरत में से मिल जाए तो वेलकम। नहीं मिल रही। मेरे महबूब के 1.25 लाख सहाबा हज्जतुल विदा पे असाइनमेंट देना चाहते हैं कि कामयाब होने के लिए, यहां डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं ना जी ये थीसिस लिख लो, मेरे महबूब थीसिस दे देते, असाइनमेंट देते। 1.25 लाख अंबिया हैं, 1.25 लाख सहाबा हो, एक एक नबी की कब्र को ढूंढो, वहां जाके जगह हमवार करो, कब्र को बराबर करो, बिल्डिंग बनाओ, ऊपर उस पैगंबर का नाम आदात लिखो, तुम्हें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु की डिग्री दे दी जाएगी। व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, ये कायनात का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज है। आपने ऐसे नहीं किया, गवाही नहीं मिल सकी। तो आइए मेरे साथ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोगों ऐसी जिंदगी बनाओ, फिरकों के नाम पे जो बिगाड़ आया है उस बिगाड़ ने आपको मुझे कहीं का छोड़ा ही नहीं। मुश्किल आती है, जिसको जो पढ़ा दिया गया है वो उसी का नाम लेता है मुश्किल में। मैं आ रहा हूं, ईद का दिन है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, 18 लोग हैं हम गाड़ी में, आप यकीन करें सिर्फ मेरे एक मुंह पे अल्लाह का नाम था, बाकी जिस जिस गद्दी से जो जुड़ा हुआ था उनके मुंह से वही नाम निकले। तो मुश्किल में पुकारता किसको है? अगर तेरे खिलाफ गवाही आ गई तो कहीं का नहीं है, तू प्रैक्टिकल में फेल है। इस्लाम नाम ही शहादत का है। पूरी दुनिया पत्ता पत्ता, जमीन जमीन, चप्पा चप्पा, हजर शजर तेरे हक में गवाही दें कि मुवाहिद आया है, मुवाहिद गया है। अल्लाहुम्मा इन्नहु अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमातिक कान यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये गवाहियां हैं। और अगर तूने दर दर की खाक छानी है और नाम लिया है मसलक का, जी मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी, मैं नक्शबंदी, में जो है वो देवबंदी, मैं चिश्ती, मैं कादरी, ये सोल वर्दी अपनी तकसीम में घर रख, तेरे काम नहीं आने वाली, ना कब्र में ना आ गए। तौहीद पे पक्का रहे, गवाह बना दुनिया को। अच्छा मानता हूं मेरी जमात में करोड़ों गलतियां होंगी, गलतियों के खताओं के पुतले हम लोग, अपना तज़किया नहीं करते, लेकिन एक बात है, सारी दुनिया मिलके पूरी दुनिया में हो जैनवन वहाबी, कोई एक मलंग तो दिखा दे कब्रों का पुजारी। क्यों हमारा दिल नहीं करता? हमारे बड़े नहीं है, हमारे पास बुजुर्ग नहीं है, सब कुछ है,
लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुश्किल आएगी तो मेरा दावा और नारा ये नहीं कि हर मुश्किल दा इको हल हो तैयार ते सहवन चल हो तैयार मुल्ताने चल हो तैयार पाकपतन चल हो तैयार भाटी चल, नहीं, हर मुश्किल दा इको हल हो तैयार मसीते चल काना इदा हज़बहु अमर फाज़िया इला सलाह। महबूब पे जब जब भी कोई मुश्किल आई अल्लाह के घर आके क़याम रुकू और सजदू में पड़ गए, वस्जद वक्तरब के मनाजिर दिखा दिए। कीजिए आप भी ऐसे, आपके खिलाफ गवाही ना आए कि ये कब्रों के ऊपर जाकर के वो करता रहा है जिससे अल्लाह ने रोका था। दूसरी गवाही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तेरी जिंदगी में एक भी फेल ऐसा ना हो जो मुहम्मदुर रसूल सल्लम को पीछे करके किसी और को आगे कर रहा हो। ये है रहनुमा, ये है लीडर, ये है कायद, ये है रहबर, ये है पेशवा, ये है मुक्तदा। अगर बाई ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माना है, 2.25 अरब लोगों ने कलमा पढ़ के मुहम्मदुर रसूल सल्लम का गलती कहां कर बैठे। मेरे पैगंबर की सीरत के होते हुए जरूरत ही क्या थी किसी और की सीरत लेने की। आपकी यूनिफॉर्म नहीं थी, आपका लिबास नहीं था, आप रात को सोने का लिबास यूज नहीं करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी तहजीब तमद्दुन सकाफत नहीं थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मोरा रंग ढंग सीरत तैयबा उसवा हसना नहीं था। फिर दाएं बाएं क्यों देखा है कलमा पढ़ के। काफिर ने तो देखा 7.25 अरब लोग, 7.5 में से 6.25 अरब लोग, उन्होंने तो माना ही नहीं था। आपने तो मैंने माना था, नाम लिखा था, तस्लीम किया था, दाखिला लिया था। लोगों स्टक ऑफ किनको किया जाता है? जो एडमिशन लेते हैं। कलमा पढ़ के आपने और मैंने एडमिशन लिया हुआ है और फिर हाजिर ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, सीरत पास नहीं है, और दावा यह है कि मैं जनाब सुन्नी हूं, मैं वहाबी हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं शी हूं। कोई फायदा नहीं। गवाही ला। मैं मिसाल देता हूं, हजारों ऐब होंगे। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में जब से ये पढ़ा है कि लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लला, कोई हलाले के नाम पे किसी की इज्जत पे डाका डाले, डालने वाला भी लानती, डलवाने वाला भी लानती। बड़े मौके आए। मैंने अपनी स्टेज की जिंदगी में जिस चीज को देखा, दुनिया भर के अफराद देखे, कोई नहीं देखता। सारी जिंदगी चंदा देता रहा है, मस्जिद बनवाता रहा है, इदारे बनाता रहा है, घर में कोई तलक कलामी हो गई है, तड़ाक हुई है, तलाक की नौबत आ गई है, 3 बेचारा भूल के या जैसे भी गुस्से में कह बैठा है। अब ये किसी भी दारुल इफ्ता गया, जवाब ही आया है जनाब 3 हो गई हैं, हलाला होगा, हलाला होगा। है मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ने वाला। ओए जाओ हमसे दुश्मनियां रखने वालों, इस्लाह करो, पूरी दुनिया में जा, मेरी किसी मस्जिद में जा। दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत मसाजिद अल्लाह ने मेरे मसलक को दी है। बेहतरीन से बेहतरीन 7 हुजरे हैं, कमरे हैं, तहखाने हैं, ऊपर जो है वो माशाल्लाह बड़ी बड़ी गैलरियां मौजूद हैं, बिल्डिंगें मौजूद हैं। खूबसूरत से खूबसूरत नौजवान पढ़े लिखे असातिज़ा, मुअल्लिमीन, मुदर्रिबीन, कुर्रा, खुतबा, फुसहा लगा है। तो जिंदगी में कभी अपनों से तंग हो के हालात का मारा हुआ हो कि तेरी इज्जत ने गवारा ना किया हो, मेरे किसी दारुल इफ्ता में, मदरसे में, मस्जिद में आया हो, मेरे किसी कारी ने तुझे आगे से यही कहा हो कि हाँ 1 2 3 रात के लिए हलाला होगा, बाद में ऐसे अल्लाह की कसम उंगली उठा, मेरे खिलाफ एक गवाही ला इस जमात के, नहीं मिलेगी। जवान भी है, खून भी है, तड़प भी है, जवानी भी है, डिमांड भी है, दिल भी है, धड़कने भी हैं और शिकार फंसा हुआ भी है। लेकिन तू जितना मर्जी मुखालिफ, तेरा मसलक और है, तू दुश्मन थोड़ी है मेरा कि मैं तेरी इज्जत लूटूं। मसलक का इख्तिलाफ राय का इख्तिलाफ होता है, और राय का इख्तिलाफ हो जाना, तुझे असल से किसने हटाया? 4 भाई लड़ पड़े तो बाप बदल जाता है? बाप नहीं बदलता। अल्लाह के लिए सोच, ये बिगाड़ है तेरे मेरे अंदर। सीरत को अहमियत दे, तेरी इज्जत, तेरी गैरत, तेरी हमीयत, तेरा घर, तेरा वजूद अल्लाह सब महफूज फरमा देगा। और आगे चलिए, इस्लाम दूसरा रुकन नमाज है। आपने सुना, नमाज के बगैर इस दुनिया में गुजारा नहीं है। ये फितरत है, ये रूहानियत है। ये हर 1.25 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे के बाद रूह की ग़िज़ा है,
देनी पड़ेगी। ना दी, जब इस दुनिया से जाएगा खाली ढांचा लेके जाएगा, तेरे बच्चों को तेरे पीछे नमाज जनाजा भी पढ़नी नहीं आएगी। यह है बिगाड़। हक क्या है? रब के सामने खड़े होना, आके मांगना, सुकून लेना, दिन में 5 मरतबा ब्रेक लेना, ये नमाज है मेरे भाइयों। और ब्रेक सबको अच्छी लगती है कि नहीं लगती? ऑफिस टाइम में सबसे बड़ी सीट पे बैठे हुए के बारे में भी मैं जाके पूछता हूं, सर बॉस कहाँ है? भाजी को चाह पानी, आखिर ब्रेक हो भी इंसान ने। अल्लाह ने तेरे लिए दिन रात में 5 ब्रेकें रखी हैं, बाकी टाइम जो मर्जी कर दुनिया के लिए कमा, अपने लिए, कब्र के लिए, आखिरत के लिए 5 टाइम मुझे मिलने आ जा। क्या करेगा? क़याम में आराम है, रुकू में सुकून है, सजदू में वस्जुद वक्तरिब। भाई वो महबूब जिससे प्यार किया जाए उसकी कुर्बतें मतलूब होती हैं कि नहीं? ओ मेरे बंदे, अल्लाह कहते हैं, ओ मेरे बंदे वस्जुद, सजदा कर, वक्तरिब। अगर मैं हकीकत की नजर में आंख से नजर आने वाला होता, मैंने ये सरप्राइज ना रखा होता और ये तुझे जन्नत में ना देना होता, तू जब सजदे में होता मैं तुझे दिखाता कि मैं तेरे कितने करीब। ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबाति आज़म, इस्लाह कीजिए। 24 घंटे मोबाइलों में सुकून नहीं है, मीडिया में सुकून नहीं है, दुनिया के कारोबार जरूरत हैं, लेकिन तेरी कब्र में जहां तूने अकेले होना है वहां तेरे के लिए नूर और रोशनी का बंदोबस्त और सुकून और रूहानियत अल्लाह ने इसी में रखी है। लिहाजा जब किसी को तलाश होती है तो दौड़ता है नमाज की तरफ। मैंने बड़े बड़े रेड गोरे देखे, कहते हैं जी जो सुकून नमाज में, लेकिन कोई कहने वाला तो हो। हमारे अंदर बिगाड़ क्या है? कलमा पड़ा है, इस्लाम का दावा भी है, मगर ये पिलर मौजूद नहीं है नमाज वाला। इसको पैदा करें, क़याम, रुकू, सुजूद, तशहुद की आदत बनाए। दुनिया तो कहती है ना, मैं जो हुआ कभी सर्ब सजदा तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तू सोच भी नहीं सकता। तू अभी वुजू करेगा, तुझे नमाज में क्या मिलेगा? नमाज तो बात की बात है। आज़ा को धोएगा, रब सोने वाला बना देगा, चमकता दमकता क़यामत के दिन सारे अंबिया की उम्मतियों से मुमताज कर देगा। और जब तू वुजू करके शहादतैन बोल लेगा, अल्लाह जन्नत के 8 दर तेरे लिए खोलेंगे, तेरे आने की देर है, आ तुझे क्या देते हैं? देखे सागर मुझे किस लुत्फ से साकी ने कहा, देखते जाइए अभी हम तुम्हें क्या क्या देते हैं। ये तो अभी आगाज है, आगे बढ़। फिर वो सनाएं, फिर वो मजदें, फिर वो फातिहा। और जिसने नमाज में फातिहा पढ़ी, भाई पता है ये फातिहा कौन सी फातिहा है? फातिहा कहते हैं खोलने वाले को, खोलने वाली चीज को चाबी कहते हैं। ये जो ताले वाले होते हैं ना, इनके पास मैंने देखा है कि एक खास चाबी होती है जो ओवरऑल सब में लगती है, वो एक तार होती है, वो एक तार होती है। जौन सा मर्जी किस्म का ताला है, लगा के देख के अंदाजा लगा के उसके मुताबिक आपको खोल के दे देंगे। तू नमाज में आ, जनाजे में आ, दुनिया की जितनी मुश्किलें हैं, ईमान और यकीन से फातिहा पढ़। रब ने इसकी 7 आयतों के दंदे ही ऐसे रखे हैं, तेरी दुनिया की कोई मुश्किल भी है इसके सामने छोटी है, ये खोल लेगी इंशाल्लाह। वो जहर क्यों नहीं, ये उसका भी तरियाक है। ये जादू क्यों नहीं, ये उसका भी तरियाक है। बंद लगे हुए ताले, तेरे दुश्मनों ने जंतर मंतर पढ़ के तेरा दिमाग बंद, तेरी नजर बंद, और तेरी जुबान बंद, गला बंद, तेरा सीना बंद, दिल बंद, तेरा पेट बंद, सू बंद, या तेरी नस्ल बंद, या तेरे कदम बंद, या कारोबार बंद, जो भी कर रखा है। नमाज में फातिहा पढ़, खुलवा के देना तेरे रब की जिम्मेदारी है। आ तो सही, तुझे बुलाया गया है। हजरात, अगला बिगाड़ है कौम में कि माशाल्लाह सब चीजों में दिल लगता है, हर जगह पैसा देने को दिल करता है, लेकिन ज़कात के लिए और अल्लाह के मंसूबों के लिए लगाने को दिल नहीं करता। शहर में खुसरे आ जाएं, बच्चे की खुशी है, लुटा दो। उनसे अगला स्टेप आ जाए और लुटा दो। कोई कहीं बैठा है, दायरा बनवाया है, डुगडुगी बचाई है, लगा दो। अल्लाह का मामला है, दिल भी तंग, जेब भी तंग, सब कुछ तंग, सोच भी तंग, नजर भी तंग है। ये क्या? अल्लाह कहते हैं नहीं, हर बंदा चाहता है कारोबार वसी हो। ये इस्लाम है, कारोबार वसी हो। ज़कात का नाम है। ज़कात पता है मांगने का नाम नहीं है। ज़कात पर्चियां बनवा के, रसीदें बना के भागने का नाम नहीं।
मेहनत कर, बाप के पेशे को बढ़ा, आगे चल, मंडियां चला, प्लाजे बना, ट्रेड बिजनेस कारोबार कर, और इतना कर खुद खा, बच्चों को खिला, रिश्तेदारों को खिला, फिर इतना जमा कर, स्टॉक कर कि तेरा वो लगा ही नहीं, साल भर पड़ा रहा है, 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोने के ऊपर चला गया है, बराबर हो गया है। अब इसमें से लेकर के अल्लाह के रास्ते में भी दे, वेलफेयर में भी दे, रब के घर भी बना, और अपना सदका जारिया भी कर, अपनी आखिरत भी बना, यतीमों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को, मोहताजों को, गिरे हुए मुआशरे के बंदू को उठा। और हर बंदे का दिल करता है, अल्लाह ने ये मन रखा है, कारोबार कर, कमा, खिला, बच जाए उसमें से मेरा मुझको दे दे, मैं तुझे कर्ज में ले रहा हूं, आएगा तो 11 गुना करके दूंगा, 100 गुना करके दूंगा, बेहिसाबो किताब दूंगा, तू सोच भी नहीं सकता। किसका दिल नहीं करता? डबल शाह को सारे ही जानते हैं, हर बंदा चाहता है लॉटरी निकले। ये ज़कात नाम है लॉटरी का, रब से जुड़, यही तो इस्लाम है। दुनिया कबूल करेगी? कौन लगाएगा पाबंदियां? इस्लाम फरमाइए। अगला मरहला है रोजे का। हमने समझा कि रोजा नाम है भूख मरने का, रोजा भूख मरने का नाम नहीं है। अपने आप को पंखों के यहाँ वो डिमर लगे होते हैं, रेगुलेटर लगे होते हैं कि दिल करे तो स्पीड 1 कर ले, 2 कर ले, 3 पे कर ले, 0 कर ले, माइनस कर ले, जो मर्जी है। अल्लाह ताला ने तुझे 11 महीने खिलाने का बोला है, 12वें महीने कहा है कि थोड़ा रुक, इससे तेरी शहवत कंट्रोल होगी। भाइयों जवानी तो है, सबको मिलती है, वाहिद इस्लाम है कि जो कहता है या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, अगर जवानी है धोखा नहीं देना, अगर शादी के काबिल नहीं तो किसी की बेटी को बर्बाद मत करना, पहले कह दे मैं काबिल नहीं। या माशर शबाब, अगर शबाब है, कुव्वत बा है, फिर अपने अम्मी अब्बू के थ्रू प्रॉपर चैनल आ, मर्जियां करके नहीं, बगावतें करके नहीं, और लव मैटर के नाम पे नहीं। ये सारी तेरी बर्बादियां हैं जो बाहर से आई हैं, 6.25 अरब लोगों ने भेजी हैं। तेरे नबी की अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन है, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरब से न करके खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये तेरे मसाइल बने हुए हैं, घर घर के मसले हैं। बेटियां क्यों भाग रही हैं, अदालतों में निकाह क्यों हो रहे हैं, और आज हर बंदा लब की शादी के पीछे भाग के दूसरे चौथे महीने तलाकें क्यों दे रहा है? पता तो करें जाकर के, हमसे तो रोजाना सवाल होते हैं, पूछिए। क्योंकि इंसान ने ये अपने लिए खुद सोचा है, 6.25 अरब लोगों की तहजीब और तमद्दुन आई है कि रब ने जिस्म में जो ताकत दी है इसको इस्तेमाल करो, चौक में चौराहे में जोड़ा बनाओ, जो दिल करे किसी को नचाओ, किसी की जाती हुई पीछे से भगा लो, किसी पे डोरे डालो। इस्लाम ने कहा ऐसे नहीं होगा। मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, किसी शादीशुदा औरत को बहकाना, शौहर से दूर करना, नफरत दिलाना, ये कमजोर है, पैसा नहीं है, गरीब है, आ मेरे पास ये सहूलतें हैं, फरमाया ये मेरी उम्मत का फर्द है ही नहीं। ये बिगाड़ की इस्लाह आपने और मैंने करनी है। रुकना होगा, कहीं ब्रेक लेनी होगी। गाड़ी जितनी महंगी होती है ब्रेक भी उतनी ही, ऐसे नहीं है। घोड़ा जितना मुंह जोरो लगाम में भी उतनी। सेक्स पावर कायनात की सबसे बड़ी पावर अल्लाह ने रखी है दुनिया में, तो इसको लगाम दी है, इज्जत दी है, आबरू दी है। अगर कुछ भी नहीं मुमकिन तो रोजा रख, इसके बदले में क्या दूंगा? फरिश्ते पूरी कायनात के हिसाबो किताब के माहिर हैं, लेकिन जब उनके कंप्यूटर जवाब दे जाते हैं तो यही जवाब देते हैं। अल्लाह कहते हैं खाना खाली छोड़ दो, अर्रहमान इसको देगा, अल्लमल कुरान खलकल इंसान। उसने जो कुछ दिया है ना, इस सूरत को कभी पढ़ के देखें, पूरी कायनात की नेमतें इसमें रखी हैं। इसको आने दो, मैं जन्नत में वो दे दूंगा जो इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, तो फिर अता करना देना भी मेरा बनता है। दुनिया में जितना मर्जी भाग ले, दौड़ ले, और हुदूद को कुयूद को पामाल कर ले, बाप की पगड़ी उछाल ले, बहनों की इज्जत खराब कर ले, बेटियों को रुस्वा कर ले, माँ बाप को परेशान कर ले, हमसायों की इज्जतों से खेल ले, मिलेगा कुछ नहीं, आखिर कब्र, आखिर मट्टी। लेकिन अगर संजीदा होके, अच्छा बन के, माँ बाप का फर्मा बरदार बन के, मोहम्मद रसूल सल्लम का पैरोकार बन के, इस्लाम को फॉलो करके, सोसाइटी को सेफ्टी दे के, मुआशरे को इज्जत और आबरू दे के, वो नौजवान तैयार किए थे जिनके साथ अरब की वो बेटी भेजी थी जिसे हातम ताई की बेटी कहते हैं। यमन तक गए थे, इतना सफर तय किया था, और जब पहुंची थी वहां पे तो भाई ऊपर से देख के घबरा गया था। और पहला सवाल ये था कि जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में, तन्हाइयों में
इतने लोग, एक लड़की, और वो भी मेरी बहन, बचा क्या होगा? कहा भाई ये सवाल ज़हन से निकाल दे। इन कड़ियल जवानों ने, ये तरबियत में पले हैं, ये सिर्फ तालीम नहीं पढ़े हमारी तरह। आज स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम तो बड़ी है, इल्म तो बड़ा है, डिग्रियां बड़ी हैं, मगर इज्जत तार तार होगी तो तरबियत नहीं है। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। हम जाहिल बना रहे हैं, अपने आप को जहालत के जमाने से भी बुरा कर रहे हैं। और छोटी छोटी बच्चियों को वो मार के सिर्फ जिंदा दरगोर करते थे, हम उनको चीर फाड़ के इज्जतों को जो है वो जिस तरीके से पामाल करके, और उन नन्ही कलियों को जिस तरीके से हम खून में लथपथ करते हैं, अल्लाह की कसम बयान के भी काबिल नहीं, सुनने के भी काबिल नहीं। कर कौन रहा है? मुसलमान कर रहा है, और 2.25 अरब कलमा पढ़ने वाले लोग कर रहे हैं। गलती कहां पे है? यहाँ पे रोजे सौम, सौम तो ढाल था, सौम तो जुन्ना है, ये तो रोकता है, ये बुराइयों से मना करता है, ये पीछे हटाता है, ये अपने आप को कवर करता है, ये इंसान को एक लेटर देता है। तो इस हवाले से अगली और आखिरी गुजारिश, हज फितरती चीज है। मैं जिस भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जुड़ता हूं, देखता हूं बच्चों का और बच्चियों का मुतालबा होता है, सर कोई ट्रिप ही ले जाए कहीं। कहाँ लेके जाएं? पहले होता है स्टडी टूर, फिर आहिस्ता आहिस्ता तफरीही, फिर वो चलते चलते शुमाली इलाकों में। दिन कौन सा रखा जाए जी? या जुमे का हो, या हफ्ते का हो, या इतवार का हो, क्योंकि बाकी दिनों में रश नहीं होता। तो जहां जाएं वहां रश ही न हो, तो हमने क्या करना है जी? लोग हों, कुछ वो देखें, कुछ हम देखें। अल्लाह ने कहा चल आ जा, तेरी फितरत है, बीवी को लेके आ जा, बहनों को लेके आ जा, बेटियों को लेके आ जा, माँ को लेके आ जा, मुकद्दस लिबास में आ जा, मुकद्दस सोच में आ जा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए आ जा, एक खास यूनिफॉर्म में आ जा। गरीब है तू भी आ जा, बादशाह है तू भी आ जा, मेरे घर पहुंच। पूरी दुनिया 249 मुल्कों के 3064 बोलियां बोलने वाले लाके खड़ा कर दूंगा, सबको देख भी लेना एक यूनिफॉर्म, यकजहत, ना कोई ऊंच नीच का फर्क, ना चौधरी राठ खान का फर्क, ना नवाबी, ना किसी और चीज का फर्क। ये सब अताएं मेरी हैं, मैं तुझको दे दूंगा, लेकिन ये तेरी नेचर, ये फितरत, और इसी फितरत को इस्लाम कहते हैं। वहां जाकर के इन मनाजिर को देखिए और कबूल कीजिए, और इसकी तरफ पैसा लगाइए, बढ़िए। और ये तो फितरत है, लोग लगाएंगे, पाबंदियां लगा लें, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला। वही होगा जो अल्लाह ताला चाहते हैं। हजरात, अगर आपने 7.5 अरब में से 6.25 अरब लोगों के बिगाड़ के 6 पहलू देखे हैं, तो उनके लिए भी इस्लाह की कोशिश करें। और जो 2.25 अरब बचे हैं, उनमें जो बिगाड़ के 5 पहलू हैं, इन्हीं पहलुओं से जब भी है हम लुटे हैं, इन्हीं को कवर करें। अकीदे में शहादतैन अपने खिलाफ कोई गवाही ना आए। और गवाहियां कितनी आ रही हैं? 2 तरह के लोग हैं, एक वेलफेयर के काम करेंगे और तौहीद से खाली, अल्लाह की तरफ रुजू से खाली, इनाबत से खाली, मस्जिदों से कटे हुए। और दूसरे माशाल्लाह बड़े खुश नसीब, पहली सफ में बैठने वाले हैं, माथे पे मेहराबे, बड़े मुअज्जज, बाकमाल, लाजवाब, लेकिन मस्जिद की इंतजामिया भी उनसे तंग, आने वाली अवाम भी तंग, छोटे छोटे बच्चे भी तंग, खतीब भी तंग, इमाम भी तंग, दुनिया भी तंग। तो क्या फायदा है? कल क़यामत के दिन ये तेरे बिगाड़ की इस्लाह दुनिया में कर, अपने खिलाफ गवाहियां न ला, वगरना ये नेकियों के पहाड़, इबादतों के पहाड़ आएंगे। और आएगा एक गवाही लेके, मालिक मारा था, मैंने इंतजार किया था इस दिन का। आज भी अगर अदल नहीं तो कब होगा? वो थी ना बुढ़िया खड़ी हो गई थी पुल पे, बादशाह वक्त बिफरा हुआ गुजरा, खोपड़ियों के मीनार बने हुए, अकड़ के चल रहा है, लगाम पकड़ी घोड़े की और कहा कुबड़ी हूं, बस इतना बता दे कि मेरे बच्चे का इंसाफ इसी पुल पे देगा या अगले पुल पे देना है। इसे कहते हैं आखिरत, इसे कहते हैं एहतिसाब, इसे कहते हैं कल की फिक्र। और पता ये किस चीज का नाम है? पूछा गया था सवाल हदीस जिब्रील में, मल एहसान, ये बंदगी का हुस्न क्या है, एहसान क्या है? कहा अंताबुद रब्बक कअन्नका तरा,
अगर तू इबादत गुजार है, नेक है, 2.25 अरब में आ गया, इस्लाम कबूल कर लिया, तेरे प्रैक्टिकल बाकमाल है, क़याम रुकू सुजूद है, तेरा रोजा हज ज़कात है, तो जरा बंदू के मुआमले में अपने रब से तकवा और डर इख्तियार कर। तुझे किसी का डर नहीं। चौधरी ये पैसा है, गन है, तेरे पास गोली है, असला बारूद है, मार देगा, उखाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन अल्लाह का डर रख, तुझे रब देख रहा है। इशारे के ऊपर पुलिस वाला खड़ा हो तो मैंने देखा नौजवान ब्रेकें लगा लेते हैं कि ऐसे ना हो तेरा रब देख रहा है, उसके कैमरे देख रहे हैं। वो ना हो कि जो हमारी दुनिया में बिगाड़ आ चुका। मस्जिद से ना जूते ही नहीं उठने खत्म हो रहे थे, बड़े सारे खुतबे दिए, दरस दिए, वाज किए, अल्लाह से डराया, तकवा समझ ही नहीं आई। कहते जी हुण की करिए? हमने कहा जी कैमरे लगाए, कैमरे लगाए, कैमरे लगा के साथ लिख दिया खबरदार कैमरे की आंख देख रही है। माशाल्लाह जब से ये लिखा है और वो लगाए हैं, एक भी वाकया नहीं हुआ, एक भी वाकया नहीं हुआ, क्योंकि कौम कैमरे की आंख से डरती है। और सच्ची बात यह है कि हमने पीछे वो सिस्टम लगाया ही नहीं जो तारें शारे होती हैं जहां वो सारा देख रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो आगे फ्रंट पे जो है वही लगे हुए हैं और कौम जो है डरी हुई है। लेकिन अल्लाह से कोई नहीं डरता कि इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ये जो है ना रिकाबत वाला डर, एहसान वाला डर और बंदगी और हुस्न, ये हमसे जाता रहा है। यही वजह है कि हमारी नस्लें भी बिगड़ गई हैं, हमारी फसलें भी बिगड़ गई हैं, हमारी असलें भी बिगड़ी हुई हैं, बाबे बिगड़े हुए नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और कल का मुस्तकबिल का बाप, जिसे ये पता ही नहीं बाप होता क्या है, वो तरबियत उसकी माशाल्लाह वो करने को 6.25 अरब लोग आ रहे हैं। 24 घंटे मीडिया कॉन्फ्रेंसेस दिन रात, और ये साल में एक कॉन्फ्रेंस और दर्स करके हम कहते हैं बल्ले बल्ले बल्ले, बड़ा कमाल काम किया है। कुछ भी नहीं किया। आइए काविश करें, दिन रात करें, सुबह शाम करें, अपनी पहले इस्लाह करें, फिर दूसरों की तरफ बढ़ें और एक जिम्मेदारी ले लें। 7.25 अरब, 7.5 अरब, 2.25 अरब इनकी इस्लाह शायद एक मौलवी के लिए मुमकिन ना हो, लेकिन आप और मैं इतना तो कर सकते हैं कि मैं उंगली अपनी तरफ करके कहूं कि इंशाल्लाह आज के बाद मेरी फील्ड में जो गलत काम है मैं नहीं करने वाला, जो सही है उसे अपनाने वाला हूं। मैं अपने खिलाफ गवाहियां तौबा करके खत्म करके अल्लाह से मुआफी मांग के हुकूकुल इबाद अदा करके इंशाअल्लाह अजीज अत-तौबतु तजुब्बु मा क़ब्लहा, मुनफइल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। जब तू ठीक हो गया तो कम अज कम एक बंदा तो उनमें से निकल गया जो बिगड़े हुए हैं। इस्लाह हो गई तो एक एक करके शुरू करें, कम अज कम हम तो ठीक हो सकते हैं। तो यही रास्ता है, यही रहनुमाई है, और यही दीन है, यही इस्लाम है, और यही ईमान है, और यही फितरत है। लाख रुकावटें लोग खड़ी कर लें, इंशाल्लाह फितरत ने अपने धारे पे बहना है। इन लोगों ने नहीं रहना, लेकिन इस्लाम की सदाकत ने रहना है। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब अपने निहायत ही आसन अंदाज में हमारी इस्लाह फरमा रहे थे। हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी इंतहाई कीमती मसरूफियात में से वक़्त निकाला, हमारे पास पहुँचे। अल्लाह ताला इनका सफ़र कदम ब कदम मुबारक करे, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और उनकी ज़ुबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज़ को अल्लाह ताला हमारे लिए, शेख साहब के लिए बाइस निजात बना दे, दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे।